हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और पाषाण युग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्रोतों के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधैतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। तो आइए जाने कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो इस काल में कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि जो भी मिला है वह क्या है, तो सिर्फ पत्थर वगैरह मिला है। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। और इस काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है धातु काल। तो पाषाण पाषाण मतलब पत्थर होता है। फिर पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। और इसके जनक कहे जाते हैं, पूरा पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हो गए इसके जनक। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। और इसके जनक कहे जाते हैं जॉन्स इवांस। तो मध्य पाषाण काल के जनक जॉन्स इवांस है। फिर आता है हमारा नव पाषाण काल, जो कि 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक है, और इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर प्राइम रोज। इसी का फिर दूसरा है धातु काल, यानी कि इस काल में धातु की खोज हुई थी। तो जो सबसे पहले जो धातु की खोज हुई थी वह तांबे की खोज हुई थी। तो पहला है हमारा ताम्र युग, जो कि 4500 बीसी से 3500 बीसी तक है। दूसरा है हमारा ब्रॉन्ज युग, जो कि कांस्य युग है, जो 3300 बीसी से 1200 बीसी तक है। और इसी कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तीसरा है हमारा लौह युग, जो कि 1200 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है। और इसी काल में हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद से आते हैं हम लोग आदि ऐतिहासिक काल। तो इस काल में लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें चित्रों के माध्यम से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। तो आदि ऐतिहासिक कालों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हो गया हमारा वैदिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड हो गया 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। और वैदिक काल को फिर दो भागों में बांटेंगे। पहला हो गया पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब कि बाद में, तो ऋग्वेद के जो बाद का जो काल है 1000 से लेकर 600 बीसी तक, उसको हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो अब हम आइए फिर जाने कि ऐतिहासिक काल क्या है। तो ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें कि हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी कि विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी किताबों में के माध्यम से इस ऐतिहासिक काल की जानकारी दी है हमें, और उसको पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल में जो पहला हो गया वो है महाजनपद काल। इसी को हम लोग मगध काल कहते हैं, जो कि 16 महाजनपद था। फिर उसके बाद से हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश। उसके बाद से फिर आते हैं हमारा मौर्य साम्राज्य का उदय, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद से आता है हमारा मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के जो बाद का जो काल है, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी इत्यादि वंश आते हैं। फिर आता है गुप्त काल। उसके बाद से फिर आता है वर्धन या फिर हर्षा काल, जो कि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। उसके बाद से फिर आता है हमारा मध्यकालीन भारत, जो कि मोहम्मद बिन कासिम जो भारत को 712 में अटैक करता है, और औरंगजेब की मृत्यु जो कि 707 में होती है। तो 712 से लेके 707 तक के जो इतिहास है उसको हम लोग मध्यकालीन भारत में। उसके बाद से रहता है आधुनिक काल, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से भारत की आज़ादी तक, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं आधुनिक भारत में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम पाषाण युग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। तो मानव का जो प्राचीनतम इतिहास है वो पाषाण युग से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया उसे प्रागैतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास कहते हैं। इसमें हमें सिर्फ पत्थर ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे। तो जो मनुष्य थे वो उस समय जो आदिमानव थे वो पहाड़ की कंदराओं या फिर गुफाओं में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो वो लोग शिकार करते थे, वही उनकी जीविका का मुख्य आधार था, शिकार करके, और जो भी शिकार करते थे उसी को खाते थे वो लोग। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे। तो शिकार करने के लिए हथियारों की ज़रूरत होती थी, तो उनके जो हथियार होते थे
वो पत्थर, हड्डी या फिर लकड़ी के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो वे लोग शिकार और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो पूर्व पाषाण काल का सबसे प्रथम आविष्कार जो था वो आग का आविष्कार था। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण युग में मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने कौन सा फसल उगाया था? तो सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ उगाए थे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? यानी कि मनुष्य जो थे वह कब घर बनाना सीख गए और घर में रहने लगे? तो नव पाषाण युग में। और उससे पहले क्या थे? मनुष्य इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, कोई एक जगह इनका स्थायी निवास नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो सबसे पहले जो औजार बना था वो था पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वह नव पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो वो जो शव होते थे उनको दफना के करते थे। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? यानी जब उनको दफनाया जाता था तो और क्या क्या चीज़ उनके साथ दफनाई जाती थी? तो उनके हथियार, मिट्टी के बर्तन और खाने पीने की चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो उनको कहते थे महापाषाण। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो मिट्टी का बर्तन जो मनुष्य ने बनाना सीखा था वह नव पाषाण युग में सीखा था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नव पाषाण काल में की थी। उससे पहले मनुष्य क्या करते थे? तो पेड़ के छाले या फिर उसके पत्तों से अपने तन को ढकते थे। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो सबसे पहले जो आदि मानव ने सीखा था वो था आग जलाना सीखा था। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरा करते थे? तो वे मौसम और जंगली जानवरों से डरा करते थे। मौसम में जो परिवर्तन होता था उसको देखकर उनको कुछ मालूम नहीं रहता था कि ये क्या हो रहा है, जिससे वो डरते थे। और दूसरा है जंगली जानवर, तो जंगली जानवर से बचने के लिए वो क्या करते थे? हथियार वगैरह अपने पास रखते थे। अगला प्रश्न है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो जो आदि मानव थे उनकी सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी जो खोज थी वो थी चक्र या फिर पहिए की खोज। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो ये है पुरातत्व विभाग करता है। और भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो उनका नाम है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो मनुष्य खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया? तो ताम्रपाषाणी काल में। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणी काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजार में प्रयुक्त किया गया था? तो तांबा वह प्रथम धातु था जिससे औजार बनाया गया था। और क्या बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। और सबसे अंतिम जो प्रश्न है वह है, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो वे कांसे की धातु के बने हुए आभूषण पहनती थी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जो अगला वीडियो जो आने वाला है वह है हड़प्पा सभ्यता पे, जो आप लोग को विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।